तो आइए दोस्तों 100% सत्य 18 तारीख का जो बिहार एसआई का प्रश्न परीक्षा के बाद वायरल हुआ था उसका आंसर के साथ हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। 1 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई गतिविधियों को देखिए क्या काम किया गया है या नहीं आपको बताना है। देखिए एक गधा अपनी पीठ पर बोझ ढो रहा है, तो 1 नंबर तो सही है, जहाँ पर भी होगा 1 नंबर कार्य हुआ है। ठीक है। बी नंबर है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जी हो रहा है। 2 नंबर भी हो रहा है, तो ये गलत है। 3 नंबर अनाज के दाने सूर्य के धूप में सूख रहे हैं, कार्य नहीं हुआ है। सी नंबर आंसर हो जाएगा, इससे कार्य नहीं हुआ है। इसमें 4 नंबर ऑप्शन है कार्य हुआ है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2 कथन, अभी कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें बताना है। अभी कथन देखिए, सभी धातुएं एक समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। ठीक है। कारण है, अभिक्रियाशील धातु अपने कम से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन तथा गलित अवस्था में विस्थापित कर सकती है। तो ए और दोनों सही है दोस्तों। एक साथ अभिक्रियाशील नहीं हो सकती है, गलित अवस्था में विस्थापित भी करती है, दोनों सही है। 3 नंबर देखिए, अभी कथन और कारण, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, तो ये सही बात है। कारण देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है, तो ये भी दोनों सही है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा साथियों, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद में देखिए 4 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ए, बी और सी, डी का मान क्रमशः, इसको आपको संतुलन करना है। नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ए, बी और सी, डी के मान क्रमशः, तो देखिए ए PbNO3 के होल ट्वाइस, उसके बाद बी देखिए PbO प्लस सी देखिए NO2 और प्लस डी देखिए O2, तो पहले हो जाएगा, आप देख सकते हैं 2 2 4 1। ठीक है, इसमें से 2 2 4 1 हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। इसके बाद में देखिए 5 नंबर, सोने के परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला होता है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग का परिणाम नहीं है, तो बताना है दोस्तों। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, अल्फा कणों का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए प्रकीर्णन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर 6 नंबर, निम्नलिखित वन और सूची को सम्मिलित करना है। उष्णकटिबंधीय बहार, सिलिकोना, पर्णपाती टीक, तो उसके बाद में पर्णवती ए, सिल्वर, मैंग्रोवन, सुंदरी, सबको सामने सामने मिलान करना है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय के सिलिकोना हो जाएगा, बी के 2, सी के 3 और डी के 4, ये सेम टू सेम इसी प्रकार से आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी, तो 61.8% थी। 8 नंबर देखिए, पंजाब और हरियाणा में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह जीविका फसल है। कारण है, किसान अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल उगाते हैं, तो दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी है दोस्तों 8 नंबर में। 9 नंबर देखिए, कौन सी नदी हाजीपुर बिहार गंगा में मिलती है, हाजीपुर में तो गंडक नदी मिलती है, हाजीपुर में गंडक नदी मिलती है गंगा में जाकर। 10 नंबर, भारत की तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितना है, तो 75 किलोमीटर है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग सम्मिलित नहीं है, तो ये राउरकेला उड़ीसा ये ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में भी ठीक है, बोकारो झारखंड में है, लेकिन भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र सुमेलित नहीं है, रामगुंडम तेलंगाना में है, पार्ली महाराष्ट्र में है, बरौनी बिहार में है, कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। इसका आंसर सी हो जाएगा, डी है हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, मूल्य के संचय और लेख की इकाई, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। सी में है केवल 2 और 3, डी में 1 2 और 3, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा 1 2 और 3 सभी करता है। ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इको मार्क के बारे में सही नहीं है, इको मार्क के बारे में कौन सही नहीं है आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन देखिए, यह 1991 में जारी किया गया था, यह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, यह उन उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण अनुकूल है, इसका लोग मिट्टी का घड़ा का इसका लोगो मिट्टी का घड़ा है।
तो इको के बारे में यह भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात। डी नंबर, एफसीआई के खदानों की आर्थिक लागत बढ़ाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो खदानों की बढ़ती मांग, खदानों की बढ़ती मांग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार ने 2025-26 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाने की निर्णय लिया है? तो 150वीं बिरसा मुंडा की 150वीं 25-26 में मनाने का निर्णय लिया है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर थे, बिहार के कवि थे, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। 20 नंबर, डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया था? तो डिंग लीरेन को। ये बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है दोस्तों, डिंग लीरेन को। भारत में डेटा गोपनीयता दिवस 2025 का विषय क्या था? तो अपनी गोपनीयता की रक्षा करें, इसका विषय ये था। 21 नंबर देख सकते हैं कि VSHORAS भसोराडास का उड़ान परीक्षण कहाँ गया है? तो चांदीपुर में, चांदीपुर में इसका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 दिसंबर 2024 जनवरी 2025 में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिशेल बर्नियर, मिशेल बर्नियर। 24 नंबर, 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल आयोजित कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नगर निगम चुनाव में वोटिंग शुरू कराने का निर्णय वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो गुजरात, गुजरात ने मोबाइल से वोटिंग नगर निगम में। 26 नंबर, कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा रक्षा अंतरिक्ष आधारित निगरानी के लिए फास्ट ट्रैक किया गया है? तो रक्षा अंतरिक्ष रिकॉर्डनेस कार्यक्रम, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025, आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में। 28 नंबर, 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के बारे में कथनों पर विचार करें। ये नंबर है विषय मान्य वन्यजीव सह अस्तित्व। 2 नंबर है राजाजी नेशनल पार्क आयोजन, तो ये दोनों सही है दस्ती है। 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव। 29 नंबर देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन आधिकारिक रूप से कब किया गया? तो इसका आधिकारिक रूप से 1942। 30 नंबर देखिए, एक सर्वेक्षण में 30 परिवारों के सदस्यों की संख्या का विवरण निम्न है, तो इस डेटा का बहुलक क्या होगा? तो इसका 3.9 होगा दोस्तों, बहुलक आपको निकाल लेना है। 31 नंबर, गलत सूत्र को चुनना है, गलत सूत्र को चुनना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला सब दिया हुआ है, SP बराबर 100% प्लस गेन परसेंट बाई 100 गुणे CP, ठीक है। तो इसमें से गलत ये हो जाएगा दोस्तों, ये वाला गलत को। डी नंबर, SP बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100 गुणे CP नहीं होता है, तो ये गलत है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर गणितीय समस्या क्या होगी? तो ये बताना है, ये निष्कर्ष दिया हुआ है। इसमें से आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, एक और दोनों सही होने वाला है। आप लोग जाके पेपर से मिलान कीजिएगा। 32 नंबर का ये हो जाएगा। 33 नंबर के देखिए, एक कार विराम अवस्था में 5 सेकंड के लिए इतना मीटर प्रति सेकंड के तौर से गति होती है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो 18.75 मीटर हो जाएगा इसका गति। 34 नंबर, एक डोरी के सिरे पर पत्थर बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। यदि डोरी टूट जाए तो पत्थर किस दिशा में जाएगी? तो स्पर्शीय रेखा दिशा में जाएगी, पत्थर स्पर्शीय रेखा में जाएगी। 35 नंबर, सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग पर विचार करें, यह संघर्ष की संभावना कम करता है। क नंबर में यह लोकतंत्र की आत्मा है। तो क और ख दोनों सही होने वाले हैं 35 नंबर में। उसके बाद में 36 नंबर देखिए, 36 नंबर है संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के अंग आपको बताना है दोस्तों, संसद के अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 37 नंबर, धर्मनिरपेक्षता पर कथनों पर विचार करें, इसमें से दोनों कथन सही होने वाला है 37 नंबर का। 38 नंबर देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के चरणों को सुमेलित कीजिए वर्ष के अनुसार। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, PDS 1992, TPDS 1997, AAY 2000 में हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और पोषण के लिए स्कूलों में कौन सी योजना चलाई जाती है? ये कौन सी योजना चलाई जाती है? तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए 39 नंबर में मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम योजना चलाई जाती है। 40 नंबर, BM-04 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो DRDO द्वारा। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बन रहे परमाणु पनडुब्बी बेस का नाम क्या है? तो INS वर्षा नाम है, INS वर्षा। 41 नंबर देखिए, एग्रीवोल्टिक परियोजना अपनाने वाला पहला राज्य पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात में। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र CaSO4 ×
हाँ H2O, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक नोबेल में नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला था? तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एस जम्पर सभी को मिला था। 45 नंबर, प्लान का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? तो प्लान का नियोजन योजना होता है। ट्रांसफ़र का हिंदी तकनीक क्या होगा? तो ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। 47 नंबर देखिए, सीमा हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स का सही अनुवाद क्या होगा? सीमा 3 घंटों से खेल रही है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 48 नंबर, बेकिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं होता है? तो चावल पकाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर, आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट से यू का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना CIC कौन है दिसंबर 2025 के अनुसार? तो हीरालाल सामरिया। ठीक है, उसके बाद में 51 नंबर देखिए, पटना में आयोजित सरला मेला का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरस मेला का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण। इसका सी नंबर हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, एक बेलनाकार इसका मैथ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर में मैथ है। एक AP वर्ष प्रश्न, 8वें वर्ष का उत्पादन 1800 इकाई और 10वें वर्ष 2400 इकाई, पहले और 9वें वर्ष का अंतर ज्ञात करना है। तो 1300 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन माने जाते हैं? तो एलन ट्यूरिंग या जॉन मैकार्थी। ठीक है, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, एक शंकु का आयतन इतना है, व्यास इतना है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊपर दिए गए शंकु के तिर्यक के स्लैंट हाइट का क्या होगी? तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, युद्ध काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन था? तो परमवीर चक्र था। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है? तो CO2, H2O और खनिज। 59 नंबर, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। केप ऑफ गुड फोर्ड की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यूस डियास ने किया था। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अलवार और नयनार भक्त मूलतः किस क्षेत्र से थे? तमिलनाडु क्षेत्र से। न्याय सूत्र के लेखक प्रचयिता गौतमी थे। 63 नंबर, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह को सुमेलित करना है। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा। कोल 1831, संथाल 1855, 80 1899। ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में 64 नंबर देखिए, भारतीय लिपियों की जननी कौन सी लिपि मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि जननी मानी जाती है। तेलंगाना किसान विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1946 में। बिहार के पूर्णिया तक कौन सा विद्रोह फैला हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह। बिहार के पूर्णिया तक सन्यासी विद्रोह। 67 नंबर, कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? तो परमवीर चक्र। 67 नंबर हो गया। 68 नंबर देखिए, वर्कबुक शब्द किससे संबंधित है? तो MS Excel पर किया जाता है, कंप्यूटर में। मुद्राओं को 2025 के मूल्य अनुसार अवरोही क्रम में घटते क्रम में लगाएं। देखिए, कुवैत दिनार, पाउंड, यूरो, अमेरिकी डॉलर। सबसे छोटा इस चारों में अमेरिकी डॉलर है दोस्तों। तो 69 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, जल जीवन हरियाली अभियान बिहार में कौन सा विभाग लागू कर रहा है? तो ग्रामीण विकास। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर, आपातकाल अनुच्छेद का सही मिलान करना है। आपातकाल, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 61वें संविधान 1989 में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। हाला मोदी कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? तो कुवैत में। हाला मोदी कार्यक्रम कुवैत में हुआ था। 75 नंबर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कांगेर छत्तीसगढ़ में है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 76 नंबर देखिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लिए। देखिए 23 अगस्त को। 77 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। 78 नंबर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025-26 में भारत का स्थान 82 है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो हेमंत बिस्व शर्मा। 80 नंबर, सेनेटरी डिप्टी कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो गोवा पणजी में। 81 नंबर देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन है, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश ऑस्ट्रेलिया। 82, बिहार का सिल्क सिटी रेशम शहर किस जिले को कहा जाता है? तो भागलपुर को।
भागलपुर को। 83 नंबर बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर यादव। 84 नंबर पटना उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में कर सकते हैं वकालत। 85 नंबर बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। अगला देखिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर पेशावर। यंग इंडिया के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। 88 नंबर सेडान का युद्ध किनके बीच लड़े हुए थे? तो फ्रांस और प्रासा के बीच में। सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रासा के बीच में। बस्तीला का पतन कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। 90 नंबर वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। 91 नंबर भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 266 में है। राइबोसोम आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा जीव जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिनकागो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिटिक्री का रासायनिक सूत्र K2SO4 × Al2SO4 के होल थ्राइस 24H2O, ये फुल फॉर्म हो गया। 95 नंबर जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में। इसके बाद में देखिए, कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा। 96 नंबर कंप्यूटर में मैक्रो का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए। 98 नंबर जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो जल शक्ति मंत्रालय के। 99 आप लोग देख सकते हैं कि खेल जगत में एकमात्र किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला? तो सचिन तेंदुलकर को। नाबार्ड की स्थापना 1982। मैत्री का संबंध किससे है? तो अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन से है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन रहे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपना मिलान कर लें कि आपका कितना नंबर आ रहा है। कमेंट जरूर करें ताकि कट ऑफ का पता लगाया जा सके। धन्यवाद साथियों।